मेरी बातें समझ में आई? जिनको समझ में आई जरा कहें सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पहलू अब गौर से सुने। हुजूर अकरम, अब जो हदीस शरीफ मैंने बताई थी जन्नत के बाद वाली, उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं, जो कि वक्त भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मुखातिब होकर कहा कि मेरे सहाबियों ये बताओ, बहुत गौर से सुनिएगा, मेरे सहाबियों ये बताओ कि तुम अपनी मौत को खुद से कितना करीब पाते हो? तुम अपनी मौत को खुद से कितना करीब पाते? तो किसी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं इशा की नमाज पढ़कर घर जाता हूं ना, तो फज्र में उठ सकूंगा कि नहीं उठ सकूंगा मैं नहीं जानता। मैं नमाज इशा को आखिरी नमाज समझकर अदा कर लेता हूं। मुझे नहीं पता कि सुबह आंख खुलने का मौका खोलने का मौका मिलेगा कि नहीं। दूसरे ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं फज्र की नमाज पढ़कर जाता हूं तो ज़ोहर में मुझे आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता। तीसरे ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं ज़ोहर पढ़कर जाता हूं तो असर में वापस आ सकूंगा कि नहीं आ सकूंगा मैं नहीं जानता। किसी ने असर से मगरिब की बात की, किसी ने मगरिब से इशा की बात की। हर किसी ने अपने अपने तौर पर जब बयान कर लिया तो जानते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनो, इशा और फज्र के दरमियान बहुत वक्त होता, फज्र और ज़ोहर के दरमियान भी बहुत वक्त होता, ज़ोहर और असर के दरमियान भी बहुत वक्त होता, असर और मगरिब और इशा के दरमियान भी बहुत वक्त होता। तुम जानते हो मैं अपनी मौत को खुद से कितना करीब पाता हूं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जानते हो मैं अपनी मौत को खुद से कितना करीब पाता हूं? फरमाते हैं जब मैं नमाज में दाईं जानिब सलाम फेरता हूं तो मुझे बाईं जानिब सलाम फेरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं ये भी नहीं जानता। मैं दाईं जानिब आखिरी सलाम समझकर फेर लेता हूं। आप जानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तिंजे से फारिग होते, आप ढेला लेते और उसके बाद पानी का इस्तेमाल करते। सहाबा इकराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी मौजूद है, इसके बावजूद आप ढेले का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इस्तिंजे से फारिग होने के बाद फौरन ढेले का इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि मैं नहीं जानता कि मुझे पानी तक पहुंचने की मोहलत मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। आप सोचो मुसलमानों, इस कायनात में सिवाय मेरे नबी के सिवा कोई और ऐसा है जिसके दरवाजे पर आने के बाद मौत के फरिश्ते ने अंदर आने की इजाजत तलब की हो? क्या कोई और ऐसा है? अरे मौत का फरिश्ता जिनके दरवाजे पर आता है तो इजाजत तलब करता है, इजाजत हो तो अंदर आऊं या फिर वापस चला जाऊं। आप जरा सोचे वो नबी जिससे इजाजत लेकर मौत का फरिश्ता उनके कमरे में दाखिल होता है, वो नबी फरमाते हैं मैं मौत को खुद से इतना करीब पाता हूं। आखिर नबी ने ये क्यों फरमाया था? तो याद रखना ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं था, ये क़यामत तक आने वाली अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए था। क्या मेरे उम्मतियों, जब तुम्हारा नबी अपनी मौत को खुद से इतना करीब पाता है तो तुम कभी मौत से गाफिल मत होना। मेरे प्यारे आका के परदीवानों, मैं उलमा की मौजूदगी में कहूंगा, तवज्जो के साथ सुनिए। आज मुसलमानों में वो बुराइयां भी पाई जाती हैं जिन बुराइयों की वजह से रब तबारक तआला ने पूरी की पूरी कौम पर अजाब नाजिल फरमा दिया। बताइए गलत तो नहीं कह रहा हूं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इस्राइल 72 फिरकों में बट गई, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। अब 73 फिरकों से मुराद सिर्फ 73 सेक्ट्स नहीं होंगे, सिर्फ 73 फिरके नहीं होंगे, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि बनी इस्राइल जिस हद तक गिर गई थी मेरी उम्मत उससे आगे निकल जाएगी। और आगे फरमाते हैं अगर बनी इस्राइल में किसी शख्स ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ना कोई होगा
जो अपनी माँ के साथ ये करेगा। अल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की गिरावट का बयान कर रहे हैं कि मेरी उम्मत दुनिया की मोहब्बत में इतनी गाफिल हो जाएगी, इतनी गाफिल हो जाएगी, न उसे मौत की याद रहेगी, न उसे कब्र का ख्याल आएगा, न मैदान क़यामत का हिसाब किताब उसे याद होगा। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या आज हमारी और आपकी ये पोजीशन है कि नहीं? ये बताइए, आज हमारा और आपका ये हाल है कि नहीं? मायशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपका कोई उम्मती ऐसा है जिसको मौत तो फितरी आई, लेकिन अल्लाह उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाए, उसको मौत आए नेचुरल बीमारी की वजह से, उम्र बुढ़ापे की वजह से, लेकिन अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आयशा, मेरा वो उम्मती जो दिन और रात में 70 मरतबा अपनी मौत को याद करेगा, अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता फरमाए। दिन और रात में 70 बार मौत को याद करे, अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता करे। हमें तो 70 दिन में एक बार भी शायद मौत की याद नहीं आती। हम तो मैयत में शरीक होते, जनाजे में जा रहे हैं और पीछे हमारा व्हाट्सएप चल रहा होता, हम जनाजे में शरीक होते हैं और पीछे मोबाइल पर बात कर रहे होते हैं। हम तो कब्रिस्तान जाकर टूटी फूटी गिरी पड़ी कब्रों को देखकर, कब्रों पर भागते चूहे बिल्ली को देखकर, वहां रेंगते कीड़े मकोड़ों को देखकर भी कभी मौत को याद नहीं करते। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, मैं आपसे पूछता हूँ, ये 2-2.5 साल का अरसा जो हमारे और आपके सामने से गुजरा है, जिसे कोरोना काल कहते हैं, जो कोविड-19 का दौर था, मेरे प्यारे आका के पैरवानों, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, आप दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दो, इस कोरोना काल में 2-2.5 साल के अंदर आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपने किसी करीबी को न खोया। किसी के वालिद का इंतकाल हुआ, किसी के बेटे का, किसी की बीवी का, किसी के भाई का, किसी के दोस्त का, किसी के चचा का, किसी के पड़ोसी का, हर किसी ने कोई न कोई अपना खोया है। आप बताएं, वो वायरस जो चाइना से चला था, वो चाइना से निकलकर हमारे मुल्क के एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा, हमारे शहर तक पहुंच गया, हमारे गांव तक पहुंच गया, हमारी गलियों तक पहुंच गया, हमारे घरों तक पहुंच गया, और चाइना से निकला हुआ वो वायरस हमारे अपनों की मौत का सबब बन गया। आप बताइए वो वक्त कैसा वक्त था? एक दिन में कई लोगों के कई जगहों से मौत की खबर आती थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, आप तो यहाँ इस इलाके में रहते हैं, यहाँ मुमकिन है कि कोरोना से मरने वालों को आपने गुस्ल भी दिया होगा, उनकी नमाज़े जनाजा भी पढ़ी होगी, लेकिन हम बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं। आप जानते हैं कोरोना की वजह से अगर किसी बाप का इंतकाल हो गया, उसके 4 जवान बेटे थे, बेटे रोते बिलखते रह गए हैं, अपने बूढ़े बाप के जनाजे को कांधा नहीं दे सके हैं। अगर 62 साल के बूढ़े बाप का 32 साल का जवान बेटा मर गया है, बूढ़ा बाप रोता रह गया, अपने जवान बेटे का चेहरा नहीं देख सका है। न कफन पहनाने की इजाजत थी, न गुस्ल देने की इजाजत थी, न नमाजे जनाजा पढ़ाने की इजाजत थी, न जनाजे को कांधा देने की इजाजत थी, बल्कि अस्पताल में कोरोना की वजह से जब कोई मरीज मरता था, अस्पताल से उसको प्लास्टिक के पैकेट में पैक करके लाते थे और कब्रिस्तान में लाकर उसे कब्र में उतारा नहीं जाता था, उसे कब्र में फेंक दिया जाता था और उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती थी। आप जरा सोचें, ये सारे हालात हमने और आपने अपनी आंखों से देखे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, हमने मौत को इतना करीब से देखा है। एक आदमी को उस वक्त खांसी आती थी, वो डर जाता था कोरोना तो नहीं हो गया। एक आदमी को बुखार आ जाता, वो घबरा जाता था कि कोरोना तो नहीं हो गया। अरे लोग अपनी तकलीफ अपने घर वालों को नहीं बता रहे थे डर के मारे। अगर घर वालों को बताएंगे कहीं अस्पताल में भर्ती न करा दे, और अस्पताल में अगर भर्ती करा दिया तो जिंदा वापस आना मुश्किल है। अस्पताल में गया तो फिर गया काम से। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद भी आप बताइए, क्या हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली आई है? हमारे अखलाक व किरदार में कोई तब्दीली आई है? हमारे
हमारे मामलात में कोई तब्दीली आई है। अरे कोरोना की चपेट में दुनिया में करोड़ों लोग आए हैं और लाखों लोग मौत के घाट उतर गए। हम अगर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, तो बताओ हम जिंदा क्यों और कैसे हैं? हम क्या वैक्सीन की वजह से जिंदा हैं? हम क्या लॉकडाउन की वजह से जिंदा हैं? हम क्या मास्क की वजह से जिंदा हैं? हम क्या डोलो खाने की वजह से जिंदा हैं? हम क्या काढ़ा पीने की वजह से जिंदा हैं? हम बताओ क्या सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जिंदा हैं? हम और आप जिंदा हैं तो क्या सैनिटाइजर की वजह से जिंदा हैं? ऐ मुसलमानों, अगर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, आपको मानना पड़ेगा ये जिंदगी हमें किसी और ने नहीं दिया। हम पर पीएम सीएम का एहसान नहीं है, हम पर WHO का एहसान नहीं है, हम पर फार्मास्यूटिकल कंपनी का एहसान नहीं है, हम पर सैनिटाइजर बनाने वालों का एहसान नहीं है। अगर हम कोरोना काल से बचाकर यहाँ तक पहुंचे हैं तो यकीनन ये जिंदगी हमें हमारे रब ने अता फरमाया है, हमारे 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 मौला ने अता फरमाया है। अब जिस रब ने हमको जिंदगी अता की और कोरोना काल से बचाकर जिस रब ने हमको यहाँ तक पहुंचाया है, अगर हम फिर भी सुधरने का नाम ना ले, अपने रब की बारगाह में रुजू ना करे, हम फिर भी नमाज के पाबंद ना बने, हम फिर भी हुजूर की सुन्नत के आमिल ना बने, हम रोजाना उठकर फिर भी अपने चेहरे से दाढ़ी मुंडाते रहे, हम IPL के चक्कर में नमाजें कज़ा करते रहे, हम टीवी सीरियल के चक्कर में मगरिब और इशा की नमाज को कज़ा करते रहे, हम दुकान पर बैठकर झूठ बोले, हम झूठी कस्में खाएं, हम वादा खिलाफी करें, हम कम नापें, हम कम तोले, हम माल में मिलावट करें, हम बूढ़े माँ बाप को झिड़की दें, हम शराब के प्याले चटकाएं, हम ताश के पत्ते फेंटे, हम सूद के धंधे करें, अपने माँ बाप को गालियां दे, पड़ोसी की बेटियों के साथ छेड़छाड़ करे। अब बताओ ये सब कुछ देखने के बाद भी अगर ये कौम सुधरने का नाम नहीं लेगी तो भला बताओ सुधरने का नाम कब लेगी? हमारी औकात क्या है? मरोगे ना, बीवी बेवा होगी और इद्दत के बाद वो भी भूल जाएगी। आप मरोगे ना, चंद दिनों तक बच्चे रोएंगे, अब्बा की बहुत याद आ रही, दोस्त की बहुत याद आ रही, भाई की बहुत याद आ रही, लेकिन चंद दिनों के बाद दुनिया की रंगीनियों में वो भी ऐसा उलझेंगे कि भूल जाएंगे। मुझे अच्छी तरह से मालूम, बॉम्बे में शबे बारात आती, लोग हुजूम बनाकर कब्रिस्तान पहुंचते। जो कभी साल भर नहीं जाता वो भी कब्रिस्तान जाता है अपने बाप दादा की कब्र पर। अरे जिसके बाप का इंतकाल हुए 2 साल हुए, जब जवान बेटा कब्रिस्तान पहुंचता है शबे बारात में, तो दोस्तों से पूछता है कि यार अब्बा की कब्र ये वाली है कि वो वाली है, समझ में नहीं आ रही। पहले एक पेड़ था, उससे पता चल जाता था, कब्रिस्तान वालों ने पेड़ काट दिया तो पता ही नहीं चल रहा अब्बा की कब्र कौन सी। अरे वही अब्बा जब इंतकाल हुआ था तो बेटा संभाले नहीं जा रहा था, वही अब्बा जब इंतकाल हुआ था तो लोग कह रहे थे कितनी मोहब्बत है अपने बाप से, देखो कितना फूट फूट कर रोता है। अरे वही अब्बा कि जैसे ही वो मरा था उसका बेटा उसके मरते ही लखपति बन गया था, उसकी दुकान का मालिक बन गया था, उसके मकान और खेत खलियान का मालिक बन गया था। अरे जो बाप मरते ही अपने जवान जाहिल बेटे को करोड़पति लखपति बना गया, उसने अपने बेटे को इतनी तमीज नहीं दी कि बेटा मरने के बाद कब्र पर आकर कभी सूरे यासीन भी पढ़ सके, कभी सूरे फातिहा भी पढ़ सके। हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय पैसा, हाय पैसा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, अब एक बात उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, कोई फतवा न लगाए। आजकल होता यह है कि जो बात मुझे समझ में ना आए मैं उसकी मुखालिफत करना शुरू कर देता हूं। बात हक है, गलत है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं, मुझे समझ में नहीं आई इसलिए मैंने मुखालिफत की, बुरा मत मानिएगा। पूरी दयानतदारी के साथ उलमा की मौजूदगी में कहता हूं, मैं गलती करूं तो ये इस्लाह करें, मैं मुबल्लिग हूं, ये हमारे उलमा हैं, इनको इस्लाह का पूरा हक हासिल है। याद रखो, हमारे जहन में बचपन से एक बात कूट कूट कर बिठा दी गई है, बेटा तुम कुछ करो ना करो फिर भी तुम ही जन्नत में जाओगे, क्योंकि तुम सुन्नी, तुम्हारी सुन्नियत तुम्हारी जन्नत के लिए काफी। मैं इसका इनकार नहीं करता, मैंने शुरू में कह दिया
कोई बताइए, बोरी, खोजा, शिया, चकरालवी, बोचालवी, कादियानी, अहले कुरान, नाम निहाद अहले हदीस, कोई तबलीगी, वहाबी, देवबंदी, कोई जन्नत में जाएगा जी? अरे इन्हें जन्नत को क्या, जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं आएगी। जन्नत में जाएंगे तो सिर्फ गौसो ख्वाजा वाले जाएंगे, याद रखें, इसमें 1% भी शक नहीं। लेकिन वो हदीस शरीफ आपको याद होगी, हुजूर की शफाअत के सदके जहन्नमी को जहन्नम से निकाला गया। किसको निकाला गया? शिया को, बोरी को, देवबंदी को, किसको निकाला गया? हम और आप भी तो थे ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। इसका मतलब है सुन्नी गया कि नहीं गया जहन्नम में? बताओ, जो निकाला जाएगा वो कौन होगा? बदअकीदा, गुमराह? नहीं नहीं, ईमान वाला होगा, लेकिन आमाल अच्छे नहीं होंगे। अमाल की खराबियां उसको जहन्नम में लेकर गई। ऐ सरकारे मदीना के परवानों, तो यकीनन हमारी सुन्नियत हमारे लिए जन्नत की जमानत है। लेकिन जिन चीजों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके लिए फर्ज और वाजिब करार दे दिया है, अगर हम उन सारी चीजों से गफलत बरतेंगे तो क्या बताओ, जहन्नम की आग में झोंके नहीं जाएंगे? अच्छा, सिद्दीक अकबर से बड़ा कोई सुन्नी है जी? कोई हो तो बता दो। सिद्दीक अकबर से, उमर फारूक आजम से बड़ा कोई सुन्नी है? वो नहीं जानते थे सुन्नियत क्या है। अरे सैयदना सिद्दीक अकबर एक छोटे से तिनके को उठाकर रोते और रो कर कहते, काश कितना अच्छा होता मेरी माँ ने मुझे जना न होता, अबू बकर एक तिनका होता, उम्र भर हवा उसको उड़ाए उड़ाए फिरती, कयामत में रब की बारगाह में हिसाब किताब का डर तो नहीं होता। आप जरा सोचो, ये कौन कह रहा है? अंबिया के बाद इंसानों में रब ने जिसके मकाम को सबसे बुलंद कर दिया, अरे जिसे खुद जन्नत के मालिक ने जमीन पर बैठे बैठे जन्नत का परवाना अता कर दिया, अरे वो सिद्दीक अकबर, अरे जिन्होंने सबसे पहले मेरे हुजूर की दावत को कबूल किया है। इस महीने में आपके उर्से पाक की तारीख भी आने वाली है। जैसे मखदूम पाक का उर्स मनाते हो, वैसे सिद्दीक अकबर की तारीख भी मनाया करो, उमर फारूक आजम की तारीख भी मनाया करो, उस्मान गनी और मौलाए कायनात की तारीख भी मनाया करो। उसकी वजह के याद रखना, यकीनन गौसे आजम की खिदमत बहुत है, गरीब नवाज की खिदमत बहुत है। हम जिनकी बारगाह में हाजिर हैं, अगर अपने वतन छोड़कर यहाँ आए थे तो कव्वाली सुनने नहीं आए थे, लंगर खाने नहीं आए थे, पीरी मुरीदी करने नहीं आए थे, अपने वतन को ठोकर मारकर अगर यहाँ आए थे तो इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए आए थे, नाना के दीन की हिफाजत के लिए आए थे। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पहलवानों, यकीनन इन बुजुर्गों की कुर्बानियां बहुत हैं, लेकिन हमें मानना पड़ेगा इन बुजुर्गों की कुर्बानियों से हजारों गुना बड़ी कुर्बानियां सहाबा इकराम की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जिन जिन लोगों ने मुझ पर जितने एहसानात किए, मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया। तन्हा मेरा अबू बकर वो है जिसके एहसान का बदला मेरा मौला अता फरमाए। आप सोचे, वो अबू बकर सिद्दीक जिसे नबी ने जमीन पर जन्नत का परवाना, अरे जन्नत का मुजदा नहीं, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, हम अशरे मुबशरा जिन्हें कहते हैं, वो 10 लोग जिनको मेरे आका ने जमीन पर जन्नत का मुजदा अता किया। आप जानते अशरे मुबशरा उन 10 लोगों में से ऐसे हैं जिनको सिद्दीक अकबर ने इस्लाम की दावत दी। वो सिद्दीक अकबर कयामत के हिसाब किताब को याद करके रोए, और हम समझते रात भर कव्वाली सुन के जन्नत में चले जाएंगे। नातख्वां पर हम पैसे लुटा के जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह के वली की बारगाह में साल में एक बार चादर चढ़ा के हम जन्नत में चले जाएंगे। हम उर्स पाक के मौके पर 200-400 रुपए चंदा लिखा के जन्नत में चले जाएंगे। हमने समझा जन्नत इतना सस्ता सौदा है। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पहलवानों, सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, आप जरा सोचो उमर फारूक आजम का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर, नबी फरमाते हैं उमर वो है जिसकी जबान से हक बोलता है, उमर वो है
है जिसे देखकर शैतान रास्ता बदल कर भाग जाता है। आका फरमाते उमर वो है, अरे कयामत में अल्लाह जिससे सबसे पहले मुसाफा करेगा वो मेरा उमर है। आका फरमाते मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद ना होता, अल्लाह उमर को नबी बनाकर भेजता। उमर फारूक आजम का क्या मकाम है, इस जैसा बेटा कयामत तक कोई मां जन नहीं सकती है, वो उमर फारूक आजम की शान है। उमर फारूक आजम एक परिंदे को देख कर रोते हैं। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप छोटे से परिंदे को देख कर क्यों रोते हैं? आप फरमाते काश कितना अच्छा होता उमर की मां ने उसे जना ना होता, उमर एक परिंदा होता, कभी इस डाल पर बैठता कभी उस डाल पर बैठता, कयामत के दिन उसको मिट्टी बना दिया जाता, रब की बारगाह में हिसाब किताब का डर तो ना होता। अरे जिनके बारे में नबी फरमाते हो उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, वो कयामत के हिसाब किताब से डरे और रात भर पबजी खेलने वाला, रात भर यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में देखने वाला, अपने माँ बाप को झिड़कियां गालियां देने वाला, अपनी बीवी के होते दूसरी औरतों से चक्कर चलाने वाला, अपने शौहर के होते किसी और लड़के के साथ दोस्ती यारी करने वाली, शादी में जगह के नाम पर बूढ़ी बूढ़ी औरतों का नाचना ठुमकना, ढोल की थाप पर कमर का मटकाना, कयामत में तुम्हारा अंजाम क्या होगा? तुमने कभी इसके बारे में सोचा?